हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जया क्लासेस। और आज मैं रिसर्च के 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो 9 जुलाई 2022 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है और ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड का इनमें से कौन सी फीचर्स है, कौन कौन सी इसमें से केस स्टडी मेथड की फीचर्स है। फर्स्ट है इट इज ए एप्रिसिएटिव, इट इज ए पार्टिकुलरिस्टिक, इट इज ए डिस्क्रिप्टिव, इट इज इंडक्टिव, इट इज ए मैकेनिकल। तो इनमें से कौन कौन सी केस स्टडी की फीचर्स है। तो फर्स्ट है केस स्टडी मेथड की फीचर्स है पार्टिकुलरिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव, मतलब BCD हमारा आंसर है। केस स्टडी मेथड की फीचर्स कौन कौन सी है, पार्टिकुलरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव। उसके बाद हम अपना आंसर देंगे तो हमारा आंसर है BCD। द फीचर ऑफ द केस स्टडी कौन कौन सी है, केस स्टडी मेथड की फीचर्स पार्टिकुलरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, इंडक्टिव। उसके बाद हम ये देखते हैं कि केस स्टडी होता क्या है। व्हाट इज ए केस स्टडी। केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी है। जब किसी एक सिंगल इंसान या एक ग्रुप या किसी इवेंट को जो कुछ हुआ है या किसी प्लेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई फेनोमेना या किसी कम्युनिटी के बारे में जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बिल्कुल डिटेल में जाके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। इन डेप्थ का मतलब है गहराई में जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और केस स्टडी मेथड जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। मतलब रिमोट डेटा कलेक्शन करने का इनमें से क्या एक तरीका है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिमोट डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है। रिमोट डेटा कलेक्शन का मतलब है डिजिटल डेटा कलेक्शन करने का एक तरीका। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड पार्टी इंटरव्यू। सेकंड है पॉप अप्स। पॉप अप्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या हम कोई ऐप खोलते हैं तो इसमें अचानक से पॉपअप्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेटाबेस ईमेल। उसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें थर्ड पार्टी इंटरव्यू, तो थर्ड पार्टी इंटरव्यू हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद अगर हम पॉपॉज देखें तो पॉपॉज है, क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तभी अचानक से आती है। तो हाँ, तो बी हमारा आंसर है। उसके बाद डेटाबेस ईमेल, ये भी हमारा आंसर है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी हमारा आंसर है। तो BCD हमारा आंसर है। उसके बाद हम आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर है BCD। थर्ड क्वेश्चन इज to perform t-test which of the following software can be utilized। t-test करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। MS एक्सेल, यूनिक्स, SPSS या MS इक्वेशंस। तो t-test यूज करने के लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है एंड SPSS का यूज किया जाता है। इसके बाद हम अपना आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है A एंड C। हमारा आंसर है A MS एक्सेल एंड C SPSS। उसके बाद हम ये देखते हैं कि SPSS का फुल फॉर्म क्या है। स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। और ये एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैचिंग करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ।
तो फर्स्ट है कोहर्ट एनालिसिस। कोहर्ट एनालिसिस का मतलब है स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन एज इट अंडरगोस चेंज ओवर टाइम। कोहर्ट एनालिसिस एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का स्टडी है क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज से गुजरता है। ये टाइम के मुताबिक तब्दीली से गुजरता है। उसके बाद है कल्टीवेशन एनालिसिस। तो कल्टीवेशन एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस ऑफ परसेप्शंस ऑफ सोशल वर्ल्ड। मतलब कल्टीवेशन एनालिसिस का मतलब है सोशल वर्ल्ड के परसेप्शन का एनालिसिस करना। उसके बाद है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस का मतलब है ए मल्टीवेरिएटी स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डेटा रिडक्शन। तो फैक्टर एनालिसिस एक मल्टीवेरिएटी स्टैटिकल टेस्ट जिसका यूज किया जाता है डेटा रिडक्शन के लिए। उसके बाद है कैनोनिकल एनालिसिस। तो कैनोनिकल एनालिसिस का मतलब है साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ टू और मोर डेटा टेबल। मतलब दो या दो से ज्यादा डेटा टेबल एक ही वक्त में जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं कैनोनिकल एनालिसिस। तो कोहर्ट यानी कल्टीवेशन, फैक्टर एनालिसिस एंड, तो हमारा आंसर है 4। इसके बाद हम आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर ए का 1 यानी कोहर्ट एनालिसिस का मतलब है स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एज इट अंडरगोस चेंज ओवर टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का स्टडी क्योंकि ये वक्त के साथ तब्दीली से गुजरता है। उसके कल्टीवेशन एनालिसिस का मतलब है चेंज ऑफ परसेप्शंस ऑफ सोशल वर्ल्ड। मतलब सोशल वर्ल्ड का परसेप्शन का एनालिसिस। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस ए मल्टीवेरिएटी स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डेटा रिडक्शन। मतलब क्या है? मतलब है फैक्टर एनालिसिस एक मल्टीवेरिएटी स्टैटिकल टेस्ट का यूज करती है जब डेटा रिडक्शन के लिए। कैनोनिकल एनालिसिस का मतलब है एक वक्त में दो या दो से ज्यादा डेटा टेबल का एनालिसिस करना। तो हमारा आंसर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ इंटरकोडर रिलायबिलिटी आर एम्प्लॉयड इन रिसर्च रिलेटेड टू। द मेजर्स ऑफ इंटरकोडर रिलायबिलिटी का यूज रिसर्च में किया जाता है तो ये किससे रिलेटिव है? तो ऑप्शन 1 डिस्कोर्स एनालिसिस से, एंड नेक्स्ट है नरेटिव एनालिसिस से, या पाथ एनालिसिस से, या कंटेंट एनालिसिस से। तो हमारा आंसर है कंटेंट एनालिसिस। इसके बाद हम आंसर देखते हैं तो द मेजर्स ऑफ इंटरकोडर रिलायबिलिटी रिसर्च में यूज किया जाता है तो ये किससे रिलेटिव है? कंटेंट एनालिसिस से।